हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 14 जनवरी। आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे मनाया जाता है। शुरुआत में इसे आर्मिस्ट डे कहा जाता था। साल 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में इसी दिन यानी 14 जनवरी 1953 यानी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोगों विशेषकर छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए वर्चुअली अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में अंदर स्थित है। इसके अलावा मंत्री ने उड़ीसा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया है। फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हॉल, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पर पर्चों के वितरण पर प्रदर्शनों की सुविधा होगी। फायर पार्क हर शनिवार को दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक यानी 2 घंटे जनता के लिए खोला जाएगा। बात उड़ीसा की है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार भारत में कारोबार शुरू करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है? अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की जो कंपनी टेस्ला है, उसने पहली बार FDI को इंडिया में इंक्रीज करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये टेस्ला। दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए पहले कदम के रूप में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है। टेस्ला के वैश्विक वरिष्ठ निदेशक डेविड जॉन फेंस्टीन, मुख्य लेखा अधिकारी वैभव तनेजा और बेंगलुरु के उद्यमी वेंकट रांगम श्रीराम भारतीय इकाई टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल होंगे। इसका कार्यालय बेंगलुरु के लाबेल रोड में स्थित, जिसकी कुल चुकता पूंजी तकरीबन 1 लाख रुपए और अधिकृत शेयर पूंजी 15 लाख रुपए की आंकी जा रही है। बात है टेस्ला की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वह कौन थे? डी प्रकाश राव ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सामाजिक कार्यकर्ता, और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का हाल ही में निधन हो गया है। वो मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता थी। उन्होंने 2000 में शुरू किए अपने स्कूल आशावासना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कमाई झुग्गी गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दी थी। उन्हें कटक में झुग्गी गरीब तबके बच्चों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राव एक जाने माने रक्तदाता यानी ब्लड डोनर भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च किया है? अभी हाल ही में मणिपुर की राज्य सरकार ने मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। मणिपुर की वर्तमान समय की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल राजभवन इम्फाल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का सार और अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कोशम हिमालय सिंह की स्मृतियां हैं, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने के सफर का तय किया था। इस पुस्तक में मणिपुर के लैंड ऑफ इमडलैट्स के बारे में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया है? अभी हाल ही में सूरीनाम के वर्तमान समय के भारतीय मूल के राष्ट्रपति को भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सूरीनाम। सूरीनाम गणराज्य के वर्तमान समय के भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इससे भारत ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटिश पीएम को ब्रिटेन दोबारा शुरू हुए गंभीर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। संतोखी इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी थे, जहां उन्होंने स्पीच भी दिया था। बात सूरीनाम की है, इसकी कैपिटल है परमारिबो, इसकी करेंसी है सूरीनाम डॉलर और सूरीनाम के वर्तमान समय के राष्ट्रपति तो यही हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगर बात करें सूरीनाम की तो सूरीनाम ये दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया है, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्य को दर्शाने वाले फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया है। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाता है, एक पौधा जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। बात है मणिपुर की। मणिपुर के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के वर्तमान समय की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? अभी हाल ही में लद्दाख के लेह जिले में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, लद्दाख। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने यानी आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का उत्सव मनाया गया। 7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब के द्वारा आयोजित किया गया था। आइस क्लाइंबिंग विदेश में एक लोकप्रिय शीतकालीन खेल है। नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नॉर्डन ओचजेर की मदद से नुब्रा
एडवेंचर क्लब्स ने 7 दिनों के आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। ट्रेनर रिगजिन तसाम्बांग ने कहा कि नुब्रा हिमालय की आइस क्लाइंबिंग की राजधानी बनाने की क्षमता भी रखती है। नुब्रा घाटी में आयोजित फेस्टिवल में कुल 18 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी 3 स्थानों पर फेस्टिवल के दौरान बेसिक बर्फ पर चढ़ने के कौशल का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें पनामी की पुंडोंग केक, ए गांव की कृत्रिम ग्लेशियर और बारसी गांव की पास स्थित नुब्रा एडवेंचर क्लब क्रैग भी पहली चढ़ाई मानी गई थी। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, 9 जनवरी, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 11 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो उसकी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।